मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और न वापस आऊंगा। सपना अपने 10 वर्षीय बेटे सार्थक के शब्द सुनकर सन्न रह गई। ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? सपना सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से सार्थक के चाचा निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? सार्थक ने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर के सब लोग चकित थे। सपना के पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननंद, ससुर और नौकर भी थे। सार्थक को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी अपने पोते को, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक सार्थक के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था। रात को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। सार्थक के पापा ने उसे थप्पड़ भी मार दिया। सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माजी नहीं जाएंगी। अगले ही दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा, पर सपना का मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सपना सार्थक पर बहुत नाराज थी। शाम का समय था। सपना ने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। छत पर पहुंचकर बेटे की बात सुनकर ठिठक गई और छुपकर सुनने लगी। सार्थक अपनी दादी की गोद में अपना सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते हैं। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कह दिया कि दादी अपनी मर्जी से जाती है। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे और कुछ नहीं सूझा। आप मम्मी से कह दो कि मुझे माफ़ कर दे। सार्थक कहता जा रहा था। सपना के पैर और मन सुन्न पड़ गए थे। अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस कर गर्व हो रहा था। सपना ने दौड़कर सार्थक को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका ठीक था। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने माता पिता, दादा दादी के हर उस पड़ाव में साथ देना चाहिए जिससे वो कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन व्यस्तता के कारण हम अपने दायित्व से पीछे हटते जा रहे हैं। एक छोटे बच्चे के कारण आज घर के बड़े बुजुर्गों की परेशानी को समझने लगे हैं। उसी प्रकार आज से हमें भी अपने बड़े बुजुर्ग का साथ देना है और उनका हाल चाल पूछना तथा उनको समझना और उनका ख्याल रखना है।